हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पर्पस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस मतलब जो कंज्यूमर है वो केवल एक ही गुड कंज्यूम कर रहा होगा, है ना। जब कंज्यूम करेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन भी होगा, डिससेटिस्फेक्शन भी होगा, और उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन भी होगा जो उसने प्राइस उसके स्पेंड आउट करे हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। जैसे कि मैंने 5 रुपीज़ की एक पेंसिल खरीदी, ठीक। वो मैं उस पेंसिल से काम कर रही हूँ, ठीक है। तो उस काम करने पे मुझे जो सेटिस्फेक्शन हुआ वो हुआ मुझे 5 रुपए के बराबर। तो ये क्या हुआ, मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मेरी क्या हुई, प्राइस के बराबर हुई। अब मान लीजिए एक केस आएगा कि जब मैंने 5 रुपए की पेंसिल खरीदी तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने 5 रुपीज़ की पेंसिल खरीदी है उससे मुझे कहीं ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी मेरी 5 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल्स परचेज करूंगी क्योंकि मुझे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। और जब हम किसी चीज़ का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हमें मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है वो उससे हर कंजम्पशन के बाद कम हो जाता है, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डीएमयू, जो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि जो मैंने 5 रुपीज़ की पेंसिल खरीदी है तो मुझे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो मुझे कम मिलेगा, लाइक 4 का मिला मुझे सेटिस्फेक्शन। तो इससे क्या होगा, मैं अपना कंजम्पशन कम करूंगी क्योंकि मुझे जो मैं जितना कॉस्ट खर्च कर रही हूँ मुझे उसके इक्वल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब मैं कंजम्पशन कम कर दूंगी तो मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किसके बराबर पहुंच जाएगी, प्राइस के बराबर पहुंच जाएगी। बस वन कमोडिटी केस में यही है कि कंज्यूमर क्या चाहता है कि जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसे उसके बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। In one commodity case or single commodity case, consumer consumes only one commodity, that is good X. वो केवल क्या करेगा, consume one commodity करेगा, good X. A consumer is in an equilibrium. Consumer कब अपने equilibrium पे पहुंचेगा, जब MUX upon PX is equals to MUM. अब MUX क्या है, MUX है marginal utility of good X upon price of X. जब ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर, मतलब जितना मैंने एक्सपेंडिचर किया है मुझे उसके बराबर का एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा, तो हमारा कंज्यूमर कहाँ पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब कुछ कंडीशन हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंडीशन 1, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किसके बराबर होगी, प्राइस के बराबर। MUX इज इक्वल टू PX. A consumer, when consuming a single commodity, say X, will be at equilibrium when, कब equilibrium में होगा, जब marginal utility MUX बराबर होगी किसके, जो वो प्राइस पे कर रहा है कमोडिटी के, तो हमारा कंज्यूमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। कंडीशन 2 है जहां मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, प्राइस खर्च कर रहा है उससे ज्यादा। तो इसमें क्या होगा, जो कंज्यूमर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है क्योंकि वो कंटिन्यूअस उस चीज को परचेज कर रहा है और कंटिन्यूअस उसके बेनिफिट्स ले रहा है। द कंज्यूमर विल नॉट बी एट इक्विलिब्रियम एंड ही कंटिन्यूअस टू परचेज द कमोडिटी एज द बेनिफिट गेन फ्रॉम द कंजम्पशन इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी। अगर आप 5 रुपए की पेंसिल ला रहे हैं और आपको उसको सेटिस्फेक्शन 10 रुपए के बराबर हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, चलो एक और ले आते हैं, है ना। As the consumer buys more, marginal utility falls because of the law of DMU. मैंने भी यही बताया था आपको कि जो DMU होगा वो उसका क्या कंडीशन हो जाएगी, आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो कम हो जाएगी। And when it becomes equal to the price, the consumer get maximum satisfaction and is said to be an equilibrium. और जब वो हमारी कंडीशन घटते घटते जब आप कंजम्पशन अपना बढ़ाएंगे तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, अपने आप घट जाएगी और आपका जो प्राइस है उसके इक्वल हो जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी।
कंडीशन थर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन द प्राइस, जो आप प्राइस खर्च कर रहे हैं उससे कम है आपको सेटिस्फेक्शन, तो आप क्या करेंगे, अपना कंजम्पशन कम कर देंगे। जब कंजम्पशन कम करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलना ज़्यादा हो जाएगा। The consumer will not be at equilibrium and he will have to reduce the consumption of the commodity in order to increase the satisfaction। अपना satisfaction को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, reduce कर देगा अपने consumption को till mu become equal to the price। और कब तक, जब तक हमारा mu equal नहीं हो जाता प्राइस के। ये एक टेबल है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन पे क्या है, MUX ज्यादा है प्राइस के। थर्ड वाली कंडीशन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ MUX है प्राइस के बराबर, जितना वो खर्च कर रहा है उसे उसके ही बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और फोर्थ और फिफ्थ में क्या है, डिक्रीज हो रहा है, उसे उसके बराबर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ये एक ग्राफ के थ्रू भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप ये ग्राफ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप इसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये बिल्कुल सिंपल है। प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा 10। The equilibrium condition in the case of a single commodity can be expressed as, जो हमारे सिंगल कमोडिटी में है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, MUX अपॉन MUM इज इक्वल्स टू PX, और MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। मतलब जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी X का, वो क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होनी चाहिए। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। अभी तक तो सिंगल कमोडिटी यूज कर रहा था वो, अब क्या कर रहा है, वो दो कमोडिटी यूज कर रहा है। जब दो हमारे पास गुड्स हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक एक्स गुड हो जाएगा और एक वाई गुड हो जाएगा। ठीक, द कंज्यूमर कैन अचीव इक्विलिब्रियम बाय स्पेंडिंग देयर इनकम ऑन एक्स एंड वाई इन सच अ वे that marginal utility mu per rupee for both item is the same, maximizing total utility। मतलब वो अब ये चाहेगा कि जो दो के ऊपर वो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो दोनों ही उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें जितना वो खर्च कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि अदर नेम क्या है इसके। तो एक तो हम लॉ ऑफ EQ मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी हम इसको जानते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के नाम से भी जानते हैं, और गॉसन्स फर्स्ट सेकंड लॉ भी जानते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए गॉसन्स फर्स्ट लॉ हम किसे कहते हैं। We already know that consumer consuming a single commodity say X will be at equilibrium when, मैंने अभी पढ़ाया था सिंगल कब होगा, X के लिए ये कंडीशन हो गई, और सेम Y के लिए कब होगा, तो इसके लिए MUY हो जाएगा। जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, इक्वलेट करेंगे, तो क्या होगा, हमारी ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। और जब ये इक्वेशन निकल के आएगी तो ये क्या हो जाएगी, इन शॉर्ट ये हमारा MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY हो जाएगा। और ये कब होगा, जब हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये नहीं कि चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसमें कुछ कंडीशन है, देखिए, व्हेन MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, जब जो हमारे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो MUX से, गुड X से ज़्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू गुड Y से, तो इट मीन्स दैट द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कमोडिटी X। मतलब जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी है वो कमोडिटी X से हमें ज़्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू Y से। मतलब सेटिस्फेक्शन हमें किस में ज़्यादा मिल रहा है, X में, Y में हमें उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। देयरफॉर द कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y। जब हमें जिससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो हम वही चीज़ ज़्यादा परचेज करेंगे, रिजल्टिंग इन द फॉल ऑफ MUX। और जब हम ज़्यादा परचेज करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी जहां MUX और MUY इक्वल हो जाएंगे। सेकेंड कंडीशन है इसमें जहां MUX लेसर है MUY के। अब इसमें अपोजिट कंडीशन हो जाएगी, यहाँ हम गुड Y को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब गुड Y को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। और अगेन एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमारी जो टोटल
इनकम है वो हम ₹7 अपनी मान के चलते हैं, और हमारा जो प्राइस है कमोडिटी का वो ₹1 पर यूनिट है। तो जो कंज्यूमर को क्या चाहिए कि उसे ₹7 के इक्वल का सेटिस्फेक्शन मिले, मतलब वो उसकी जो इनकम है ₹7 है, वो एक्सपेंड कितने करेगा ₹7, तो उसको सेटिस्फेक्शन भी कितना चाहिए ₹7 के बराबर चाहिए। तो देखते हैं, एक ही आपके लिए टेबल बनाई है, ध्यान से देखिए। उसने MU एक्स का क्या है 26, 20, 16, 15, 12, 10, 4, ये क्या है उसको सेटिस्फेक्शन लेवल है एक यूनिट MU एक्स का करने पे, और एक यूनिट MU वाई का करने पे उसको कितना है 22 का। तो जो हमारे इक्विलिब्रियम बैठ रहा है वो एक तो बैठ रहा है 15, 15, देखिए मार्क्ड है ना येलो कलर से, और दूसरा बैठ रहा है 4 और 4 का। इसकी कंडीशन हम देखते हैं, अगर कंज्यूमर परचेज करता है 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स की, अगर वो 4 यूनिट गुड एक्स की परचेज करेगा और 3 यूनिट ऑफ गुड वाई की, देखिए इसमें 4 पे आ रहा है 15 गुड एक्स पे, और थर्ड पे आ रहा है 3 पे गुड वाई पे, तो क्या होगा भाई ₹1 के हिसाब से हम लगा लेंगे 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू ₹7, मतलब उसको सेटिस्फाइड कहाँ मिल रहा है इज इक्वल्स टू इज इनकम, जो जितनी उसकी इनकम थी उसके बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और दूसरा जो था, इफ अ कंज्यूमर परचेज 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 3 यूनिट ऑफ गुड वाई, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, यहाँ पे 7 आएगा, 7 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 6 यूनिट ऑफ गुड वाई, तो 7 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6 दैट इज 13, जो उसको इनकम के बराबर नहीं है। तो इट मीन्स हमें हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा कि 4 यूनिट तो वो एक्स की परचेज करे और 3 यूनिट वो वाई की परचेज करे। इसको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया है, आप देखिए, और बहुत इजीली ये बन जाएगा। होप आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा रिगार्डिंग 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस। अगले नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे इंडिफरेंस कर्व की। तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।